अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ी की दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बने हैं बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल में कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए कीमा लिया मैंने बीफ का आधा किलो, ब्रीक जाली से निकला हुआ। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था, छन्नी के अंदर रख दिया था धो के, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल जाए। ठीक है, ये हमने चीज़ें शामिल करनी है वो यूं है। देखिए आधा कप लिया मैंने भुने हुए चने का पाउडर, 1 अदद अंडा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ। और ये देखिए जो कोफ्ते के अंदर हमने चीजें शामिल करनी है, एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने अदरक ली थी और 2 टेबलस्पून ली थी मैंने हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून लिया था लहसुन। ये सारी चीजें मैंने चॉपर के अंदर शामिल की है और इनको मैंने चॉपराइज कर लिया है। तो सबसे पहले कीमे के अंदर शामिल कर देंगे भुने हुए चने का पाउडर। अगर आपके पास भुने हुए चने का पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर आधा कप बेसन भी शामिल कर सकते हैं। अंडा शामिल करेंगे, काली मिर्च का पाउडर और सूखे धनिया का पाउडर मोटा मोटा कुटा हुआ, नमक और लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और हल्दी। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह कीमे के अंदर सारी चीजों को हमने मिक्स कर दिया है। अब बना लेंगे इसके छोटे छोटे कोफ्ते। आप बड़े भी बना सकते हैं और छोटे भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है आप बना सकते हैं। ये देखें इस तरह सारे कोफ्ते बना लेते हैं। ये देखिए मैंने एक हाथ से बना लिए हैं, आपको दूसरा हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखें ऐसे आप घुमाएंगे इसको तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका कोफ्ता बन जाएगा। जी देखिए सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं। तो कुछ नहीं करना, आप इनको रख देते हैं दूसरी तरफ और आगे की रेसिपी आपको बताते हैं। जी देखिए कोफ्ते बना के मैंने फ्रिज के अंदर रख दिए हैं। तो देखिए ग्रेवी बनाने के लिए प्रेशर कुकर मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फ्लेम ऑन करेंगे और फ्लेम हाई रखेंगे। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं आधा कप कुकिंग ऑयल, 2 दालचीनी की स्टिक शामिल करते हैं और 2 बड़ी इलायची। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं अदरक का, लहसुन का और हरी मिर्च का और प्याज का पेस्ट। 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए थे, 2 टेबलस्पून ली थी मैंने अदरक और 2 टेबलस्पून लिया था मैंने लहसुन और 3 टेबलस्पून ली थी मैंने मोटी वाली हरी मिर्च। ये सारी चीजें मैंने चॉपर के अंदर शामिल की और इसका मैंने अच्छी तरह पेस्ट बना लिया। इस तरह ये देखें, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर के अंदर भी शामिल करके पेस्ट बना सकते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर सारे मसाले को लाइट सा गोल्डन करेंगे। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर लाइट सा गोल्डन कर लिया है। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना हमारे कोफ्तों का रंग खराब हो जाएगा। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी, 3 से 4 टेबलस्पून। मसाले शामिल कर देते हैं, 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखे धनिया का पाउडर मोटा मोटा कुटा हुआ, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 5 टेबलस्पून टमाटर पेस्ट। इस रेसिपी के अंदर टमाटर नहीं है। अगर आपको टमाटर पेस्ट नहीं मिलता तो फिर आप 2 मीडियम साइज के टमाटर लेके उनको ब्लेंडर के अंदर शामिल करके तो उसका पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। फिर से मीडियम फ्लेम के ऊपर मसाले को 2 से 3 मिनट भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। मीडियम फ्लेम के ऊपर मसाले को 2 से 3 मिनट हमने भून लिया है। ये देखें इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया 1.5 गिलास।
पानी आपने ज़्यादा नहीं शामिल करना, क्योंकि हमने इसकी बनानी है बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी। कोफ्ते शामिल कर देते हैं जो हमने बना के फ्रिज के अंदर रखे हुए थे। सारे कोफ्ते आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। सारे कोफ्ते शामिल कर दिए हैं। अब आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलानी, इस तरह आपने बस कोफ्तों को सेट कर देना है। आप इसको प्रेशर लगा देते हैं। अच्छी तरह मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है, तो कुछ नहीं करना, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको प्रेशर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। जब प्रेशर कुकर की सीटी बजनी शुरू होगी तो फिर आपने इसका टाइम रखना है 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट बाद। जी देखिए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया था। अब इसका प्रेशर कुकर खोलते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ग्रेवीदार कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। कोई कोफ्ता हमारा टूटा नहीं है, कोई फटा नहीं है। ये देखें। अब आप इसके अंदर चम्मच चला सकते हैं। ऊपर शामिल कर देते हैं कटा हुआ धनिया, मिक्स करते हैं। फिर इसको स्लो फ्लेम के ऊपर 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 2 मिनट हो गए हैं। धनिया शामिल करके मैंने 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था। बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा कोफ्ता ग्रेवी बन के तैयार हो गया। लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सा कोफ्ता ग्रेवी। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गए हैं। उबले हुए अंडों के साथ मैंने इसको गार्निश किया है, नान के साथ, घर की बनी रोटी के साथ। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफिज़।